हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जिनको आप F11 करके एप्लीकेबल नहीं बल्कि F12 करके एप्लीकेबल करते हैं। तो कौन-कौन से वो फीचर्स हैं और उनका क्या-क्या यूज़ होता है, पहले ये समझ लेते हैं। चलते हैं इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम। जब आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आप F12 करेंगे। जैसे आप यहाँ पे F12 करेंगे तो यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन की बात करेंगे हम पार्ट नंबर कि आइटम के पार्ट नंबर डालना है तो वो किस तरीके से डाल सकते हैं। एक हम बात करेंगे कि अगर आइटम में आपको रीमार्क देना है तो कैसे दे सकते हैं। एक हम बात करेंगे अल्टरनेट यूनिट ऑफ स्टॉक आइटम का क्या काम होता है। एक बात करेंगे स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम का क्या काम होता है। तो ये 4 ऑप्शन के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इन्वेंटरी इन्फो में जाके स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। इन्वेंटरी इन्फो में जाके स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। चलिए एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट। यहाँ पे आने के बाद आपको जब आप यूनिट डालेंगे उसके बाद F12 और यहाँ पे पहला ऑप्शन एप्लीकेबल करेंगे हम प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में पार्ट नंबर डालने के लिए इस ऑप्शन को एप्लीकेबल करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे देगा पार्ट नंबर। जैसे आपने देखा हो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो पार्ट नंबर के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका पार्ट नंबर डाल दिया 101। एंटर करेंगे। एक और क्रिएट कर लेते हैं माउस, इसका 102। अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज। पार्टी नेम जिससे हम परचेज कर रहे हैं परचेज का लेजर। ये सारी डिटेल्स वैसी है जैसे बाकी के बाकी के टॉपिक में हुई थी। स्टॉक आइटम क्या है हमारे पास कंप्यूटर, माउस, नरेशन बीइंग। एंटर कर देंगे। चेक करने के लिए आप जाएँगे, जैसे आप डिस्प्ले और इन्वेंटरी बुक वगैरह में आप जाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टॉक समरी में पहले देख लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना है, तो आप देखेंगे कि 10 कंप्यूटर और 10 माउस है, टोटल जो हमारे पास स्टॉक है 79,500 का है। 79,500 का है। अब चलिए हम चेक करते हैं, इसके जो पार्ट नंबर डाला था उसका क्या है? तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको डिस्प्ले, इन्वेंटरी बुक, स्टॉक आइटम। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम कंप्यूटर और माउस के नाम से तो शो कर ही रहा है, प्लस जो पार्ट नंबर आपने डाला था उसके यहाँ पे भी आपका ये शो कर रहा है। आप देखेंगे ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी और डिटेल में अगर आप देखना है तो आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में स्टॉक क्वेरी में जा सकते हैं। चाहे आप पार्ट नंबर सेलेक्ट कर लें, चाहे आप आइटम सेलेक्ट कर लें। तो जैसे आप आइटम सेलेक्ट करेंगे देखो कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखाएगा। नेम कंप्यूटर अंडर प्राइमरी, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10 पीसेस है, कॉस्ट प्राइस क्या है 7,500 है, एवरेज कॉस्ट इनकी क्या है वो सेम ही है क्योंकि हमने एक ही बार अभी परचेज करा हुआ है इसमें। यहाँ देखेंगे पार्ट नंबर क्या है इसका 101 है, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल है, क्लोजिंग वैल्यू के हिसाब से क्या है ये है। तो अब यहाँ पे हमने मार्केट वैल्यू मेथड तो अभी रखा नहीं था तो इसलिए यहाँ पे नहीं आया है। बाकी चीजें आप नीचे देखेंगे तो गोडाउन वगैरह का है तो गोडाउन का भी ऑप्शन नहीं है इसमें फिलहाल। स्टॉक कैटेगरी बेसिस में भी नहीं है और यहाँ पे अभी सेल भी नहीं हुआ तो इसलिए सेल का भी नहीं दिखा रहा है। चलिए एक बार सेल करके दिखा देता हूँ आपको। अकाउंटिंग वाउचर F8। एक ही सेल करते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर के 8 पीसी सेल कर दिए। अब आप चेक कर लें डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री,
स्टॉक क्वेरी, कंप्यूटर। तो अब आप देखेंगे कि ये दिखा दिया आपको, देखो। जो इधर वाला पार्ट था वो आ गया, और इधर ये देखो आपका आ गया स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 9,500 है। और ये देखो पार्टी नेम वगैरह है, कितना स्टॉक सेल करे, सारी चीजें आ गई। अगर सेम इसमें गोडाउन वगैरह भी एप्लीकेबल होता है तो देखो यहाँ पे इन्होंने गोडाउन ऑटोमेटिकली ले लिया। पहले नहीं ले रखा था, पहले नहीं ले रखा था, लेकिन अब इन्होंने ले लिया है। तो अब क्यों ले लिया? क्योंकि अब सेल कर दिया, तो जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो कौन सी लोकेशन में है, तो मेन लोकेशन अपने आप ले लिया। अगर आप लोकेशन एप्लीकेबल करते हैं, लोकेशन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लोकेशन चेंज हो जाएगी, नहीं तो इसमें मेन लोकेशन अपने आप रहती है। हम्म, अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। वापस से स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, अब क्या क्रिएट करेंगे हम? आईफोन यूनिट पीसीस, और F12 करके अगला ऑप्शन अप्लीकेबल करते हैं, रिमार्क, एट ए रिमार्क्स। इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करेंगे, पार्ट नंबर 9 कर देते हैं, क्योंकि वो टॉपिक हो गया, अभी अगला टॉपिक है। तो देखेंगे यहाँ पे ये आपको रिमार्क करके दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेस्ट आइटम आईफोन 16 फॉर आईफोन 16। इस तरीके से आप आइटम का रिमार्क दे सकते हैं। अब परचेज करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर F9, पार्टी नेम सन्ड्री क्रेडिटर्स, आईफोन 16 के परचेज के लिए 5 पीसेस, प्राइस रखा 95,000। आईफोन 5 पीसेस 65। नरेशन बीइंग goods परचेज फ्रॉम रामा ऑन क्रेडिट, एंटर कर देंगे। चेक करने के लिए स्टॉक समरी में आपको ये दिखा देगा, जो भी स्टॉक आपके पास है ये टोटल स्टॉक दिखाता है। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब यहाँ पे आप अगर आप स्टॉक क्वेरी में देखते हैं तो आईफोन, ये देखो ये आईफोन के बेसिस पे दिखाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो पार्ट नंबर वगैरह नहीं आ रहा है, क्योंकि पार्ट नंबर हमने यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं किया हुआ है। लोकेशन अपने आप लेगा, मेन लोकेशन, क्योंकि आपने मेन लोकेशन के लिए कोई भी ना ही ऑप्शन अप्लीकेबल करा है और ना ही लोकेशन सिलेक्ट करी हुई है। ज्यादा डिटेल देखना है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से दिखाएगा। ये वाउचर नंबर, एंट्री नंबर जो है वो सेकंड है, सप्लाई इनवॉइस नंबर जो डाला था हमने वो आ गया, एंटर करेंगे। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट करा हमने वीवो Y29 F12, इसको नो कर देते हैं। अगला हमारे पास है अल्टरनेट, यूज अल्टरनेट यूनिट ऑफ स्टॉक आइटम। इससे पहले हम वीवो Y29 कर रहे थे, इसलिए ये वाला ऑप्शन कर लेते हैं, अनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को अप्लीकेबल कर लेते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट, इसको यस करें तो ये आपसे पूछेगा जो आपका स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड रेट रख दिया हमने 1 अप्रैल 2025 को, जो रेट रहेगा इसका 15,000 परचेज का रहेगा, और 1 मई 2025 के बाद इसका प्राइस रहेगा 13,500। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? 1 अप्रैल पे रहेगा 18,000, और 1 मई के बाद जो इसका सेलिंग रेट रहेगा 16,500। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है इसकी वो 1 अप्रैल से 15,000, और 1 मई के बाद 13,500, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो है वो 1 अप्रैल से 18,000 और 1 मई से 16,500, और भी आप रख सकते हैं। तो चलिए परचेस करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर F9। डेट का ध्यान रखें, 1 अप्रैल, किससे परचेस कर रहे हैं? हरी सन्ड्री क्रेडिटर्स,
परचेज का लिए सेलेक्ट करेंगे। क्या है, वीवो 10 पीसेस परचेज कर लिया आपने। तो देखो जैसे आप 10 पीसेस लिखेंगे प्राइस अपने आप आ जाएगा। प्राइस जो है वो अपने आप आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट मेंशन करी हुई है। नरेशन लिख देंगे। अब इसके बाद इसे सेल करते हैं F8। सन्ड्री अडेप्टर्स वीवो। अब हमने यहाँ पे सेल करे 8 पीसेस, तो जैसे आप देखेंगे कि आपने 8 पीसेस सेल करे, ये प्राइस अपने आप आ गया क्योंकि ये प्राइस 1 अप्रैल तक का है। 1 अप्रैल से 1 मई तक का है, मतलब 30 अप्रैल तक का है। तो फिलहाल यही प्राइस रहेगा इसमें। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामू ऑन क्रेडिट। क्या करना है हमें, 1 मई को परचेस करना है F9 से। F2 से डेट चेंज करेंगे 1 मई। जो डेट अलग अलग स्टैंडर्ड प्राइस रखे थे वो कैसे पता चलेगी, जो अलग अलग स्टैंडर्ड प्राइस रखे थे कैसे पता चलेगा। तो 1 मई को परचेस करते किससे, हरी से परचेस करा था, वापस परचेस करेंगे हरी से। क्या, वीवो। वीवो के अब की बार 15 फोन परचेस कर ले तो देखेंगे अब प्राइस चेंज हो गया, 13,500 हो गया। 13,500 हो गया। अब सेल कर दें आप F8 से। डेट चेंज करें F2 1 मई। रामू वीवो 5 फोन सेल कर दिए, तो देखेंगे आप प्राइस चेंज हो गया इसका। 16,500 हो गया। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामू ऑन क्रेडिट। इस तरीके से आप इसे सेल कर सकते हैं। तो इसका ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं क्योंकि इसका जो कॉस्ट है जो आपको देखना है वो आप जब वाउचर में एंट्री करते हो उसी टाइम दिख जाता है। बाकी स्टॉक समरी में देख सकते हैं आप। स्टॉक समरी में कंप्यूटर, आईफोन 16 माउस और Vivo Y29, ये पूरा स्टॉक आइटम की लिस्ट है। इसमें क्या क्या आपके पास है, बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं कि आपने कितने का परचेस करा था। टोटल परचेस करा आपने 12,32,000 का, सेल हुआ 3,02,500 का। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 9,88,700 का है। इस हिसाब से आप देखेंगे 59,200 का आपको प्रॉफिट हुआ है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास, यूज अल्टरनेट यूनिट। अगला टॉपिक जो है वो अल्टरनेट यूनिट का है। चलिए स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट करते हैं पेन। जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। इसमें पेन, पेन क्रिएट करते हैं, एंटर करेंगे। इसकी जो यूनिट है, पहले F12 करके एक ऑप्शन अप्लीकेबल करें, यूज अल्टरनेट यूनिट ऑफ स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को अप्लीकेबल करें और अल्टर स्टैंडर्ड रेट की जरूरत नहीं है इसमें। यूनिट इसकी जो पीसेस रहेगी। अल्टरनेट यूनिट क्या है, अल्टरनेट यूनिट हमने रख दी इसकी पैकेट। तो अब ये पूछ रहा है कि एक पैकेट के अंदर कितने पीसेस होंगे। तो पेन का एक पैकेट होता है, उसमें 12 पीसेस रहते हैं। एक बार और देख लो, इसकी जो यूनिट है वो पीसेस है, अल्टरनेट यूनिट जो है वो पैकेट है। तो एक पैकेट के अंदर कितने पीसेस है, 12। एंटर कर देंगे। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, F9 से परचेज। पार्टी नेम, पार्टी नेम क्रिएट कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या परचेस कर रहे हैं, फिलहाल पेन परचेस कर रहे हैं। तो जैसे आप 10 लिखेंगे तो नीचे देखेंगे ये पैकेट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा 50 PKT, एंटर। 50 पैकेट, तो देखो नीचे 50 पैकेट आ गया, ऊपर ये यूनिट जो है वो पीसेस में आ रही है। एक जो हमें पेन पड़ेगा वो 5 रुपए का पड़ेगा। एक पेन 5 रुपए का पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करके, Ctrl+N, 600 इंटू 5, 3,000। तो एक पीसीस के हिसाब से हमने इसे
सेल कर दिया है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नमन ऑन क्रेडिट, हमने नमन से परचेज करा, अब सेल करेंगे। F8 sundry debtors एंड, चाहे तो आप पैकेट के हिसाब से भी सेल कर सकते हैं, जैसे आपने 40 पैकेट लिख दिए यहाँ पे, एंटर करेंगे तो 40 पैकेट नीचे आएगा, ऊपर पीसेस दिखा देगा। एक पैकेट आपने सेल करा 8 रुपए में, एंटर करेंगे। नरेशन, देखो अल्टरनेट यूनिट का जो यूज होता है वो नॉर्मली यूज करते हैं कि हम एक साथ दो यूनिट में काउंट कर सकें, एक साथ दो यूनिट में काउंट कर सके, इसलिए हमें अल्टरनेट यूनिट ऑफ स्टॉक आइटम का यूज करना होता है। बाकी के जो फंक्शन है मैंने आपको एक एक करके बता दिया था किसका क्या यूज करते हैं, एक बार और बता देता हूँ। पहला ऑप्शन आता है पार्ट नंबर, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो पार्ट नंबर से जाने जाते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन अप्लीकेबल करते हैं। अगला ऑप्शन आता है आपका रिमार्क, कि अगर आपको किसी भी आइटम के बारे में कोई रिमार्क्स देना है, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग आइटम के रिमार्क्स देते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलता है यूज अल्टरनेट यूनिट ऑफ स्टॉक आइटम, आइटम की दो यूनिट बनाने के लिए आप अल्टरनेट यूनिट का यूज कर सकते हैं। अनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, अनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम का मतलब होता है कि आप परचेज प्राइस और सेल्स प्राइस दोनों को पहले ही फिक्स कर दें कि कितने में आप इस आपको कितने तक में पड़ रहा है ये, और आप इसे कितने तक में सेल करेंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।